गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। देखिए कैसे चल रही है बीएससी की तैयारी आपकी। जो हमारे लास्ट लेक्चर आए वहाँ तक मैं सोचता हूँ कवर हो चुके होंगे आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए इज इक्वल टू 2 - 5 1 -2 - 1 4, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। बी भी कोई मैट्रिक्स गिवन आपको 3 4 0 5 - 2 और 3, ये भी कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 × 3 की। सी आपको मैट्रिक्स गिवन है 7 - 6 2 1 - 4 11, ये भी 2 × 3 ऑर्डर की क्या है? मैट्रिक्स है। आपको इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि ए प्लस बी फाइंड आउट करो। क्या बोल रहा है? ए प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है आपको? फिर आपसे फाइंड आउट करा रहा है ए माइनस बी, और फिर करा रहा है 2a + b - सी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। आपको मैंने बताया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर 2 × 3 2 × 3 2 × 3 है, तो सबका जो जो क्या सॉरी क्या बोलते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपने गिवन को एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया, ये गिवन आपने राइट डाउन कर दिया। अब देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए नोट की और मैट्रिक्स क्या कर दी, बी नोट कर दी। अब जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो A11 पे पोजीशन है उसकी B11 से एडिशन हो जाएगा, और जो B22 पे पोजीशन है उसकी A22 से क्या हो जाएगी, वो एडिशन हो जाएगा। तो जैसे 2 का एडिशन किससे होगा? 3 से होगा। -5 का एडिशन किससे होगा? 4 से होगा। और 1 का एडिशन किससे होगा? 0 का उससे होगा। सेम 4 का एडिशन 3 से होगा, -1 का होगा -2 से होगा, और -2 का किससे होगा? 5 से होगा। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? ये वाला सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि कैसे सॉल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सेकंड देखिए 2a + b - c क्या है? 2a + b - c। तो 2a + b - c करने के लिए सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए राइट डाउन करनी है, और 2 आपको एज इट इज स्केलर आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, वैसे ही 2 को क्या कर दिया आपने, बाहर राइट डाउन कर दिया, और मैट्रिक्स ए राइट डाउन कर दी अंदर। फिर ये मैट्रिक्स बी राइट डाउन कर दिया आपने, और फिर ये मैट्रिक्स सी राइट डाउन कर दी। मैंने बताया है कि तीनों का जब ऑर्डर इक्वल है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्केलर का जब मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन सब एलिमेंट से होता है। अरे सब एलिमेंट से होता है, तो 2 का 2 से होगा तो कितना आ गया? 4। 2 का -5 से होगा तो कितना आ गया? -10। और 2 का जब 1 से होगा तो कितना आ जाएगा? 2। फिर 2 का -2 से होगा तो कितना आएगा? -4। फिर 2 का -1 से होगा तो कितना आएगा? -2। और फिर 2 का 4 से होगा तो कितना आ जाएगा? 8। आ गया समझ में? फिर प्लस में है 3, तो जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, तो +3 आ गया, और माइनस कितना आ गया? 7 आ गया। फिर यहाँ पर ही +4 आ गया, और माइनस ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लिकेशन हो गया, कितना हो जाएगा? प्लस। तो ये आ गया +6। फिर आपके पास में यहाँ पर 0 है तो 0 एज इट इज आ गया, और फिर यहाँ पर माइनस और 2 मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्या हो गया? -2 हो गया। सेम यहाँ पर देखिए जब 5 है तो ये आ गया आपका 5 एज इट इज। फिर यहाँ पर कितना है? -4 है और 1 है, तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा आपके पास में? 5 आ गया एज इट इज़, -2 आ गया एज इट इज़, और ये कितना आ गया आपके पास में? 3 आ गया एज इट इज़। अरे आ गया, और 4 आ गया एज इट इज़, और ये कितना आ गया? -11 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया? 3 एज इट इज़ आ गया, और 11 आ गया, और -2 आ गया, और माइनस माइनस कितना हो गया? 4 हो गया। अब सबको ऐड करना सबको आता होगा, मैथ लिया है तो इतना तो कम से कम आना चाहिए कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये कि जीरो मैट्रिक्स मिलेगी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए A - B। जब A - B फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको ए राइट डाउन कर दिया, और उसके बाद में माइनस करके क्या कर दिया? बी राइट डाउन कर दिया। अरे कर दिया माइनस करके बी राइट डाउन। अब देखिए रेस्पेक्टिव एलिमेंट का क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 - 3 करेंगे तो ये कितना आ गया? -1। फिर -5 - 4 करेंगे तो -9, और 1 - 0 करेंगे तो 1।
-2 -5 करेंगे तो -7, -1 -2 करोगे तो +1, और 4 -3 करोगे तो आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये आपने a माइनस बी फाइंड आउट कर दिया। आई थिंक कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप सीख चुके होंगे कि कैसे करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। चलो, भक्तिमय माहौल चल रहा है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इफ a इज इक्वल टू 123 057 689 एंड b इज इक्वल टू 203 305 एंड 570। फाइंड आउट करा रहा है आपको 3a माइनस 2b से। मैंने आपको बताया है जब भी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो सबसे पहले स्केलर को जितने भी एलिमेंट मैट्रिक्स के गिवन है उन सबसे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स ए आपको गिवन है और मैट्रिक्स बी आपको गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन आप सबसे पहले क्या करोगे, 3a फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे, 3a। 3a का मतलब है मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन कराओगे 3 के साथ में, स्केलर के साथ में। तो सारे एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी। 3 का 1 से करोगे, 2 से करोगे, 3 से करोगे, फिर 0 से करोगे, 5 से करोगे, 7 से करोगे, 6 से करोगे, 8 से करोगे और 9 से करोगे तो ये मैट्रिक्स मिलेगी। और इस मैट्रिक्स को आपने क्या दे दिया, 1 मैट्रिक्स दे दिया। फिर हमने बी लिया और b को किया हमने सोल्व आउट। तो b इज इक्वल टू 2 3 5 0 0 7 3 5 0। अब देखिए b में क्या करते हैं, 2b फाइंड आउट करना है। अरे 3a माइनस 2b चाहिए ना आपको, तो 2b के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स b को है वो 2 स्केलर से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का 2 से 4, 2 का 0 से 0, 2 का 3 से 6, 2 का 5 से 10, 2 का 0 से 0, 2 का 3 से 6, 2 का 5 से 10, 2 का 7 से 14 और 2 का 0 से क्या हो गया, 0 हो गया। और इसको दे दिया आपने इक्वेशन 2। अब देखिए आपने 3a भी फाइंड आउट कर लिया और आपने 2b भी फाइंड आउट कर लिया, और 3a माइनस 2b है वो क्या हो जाएगा, आपका गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा। तो 3a माइनस 2b किया आपने यहाँ पर। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3a माइनस 2b आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 3 माइनस 4 देखिए कितना हो गया, -1 हो गया। रेस्पेक्टिव एलिमेंट मैंने बताया है कि जब दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर इक्वल है तो दोनों से सब्ट्रैक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। दोनों का ऑर्डर 3 × 3 3 × 3 है तो सब्ट्रैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 3 माइनस 4 कितना हो गया, -1 आ गया। 3 2 जा 6 माइनस 0 कितना आ गया, 6 आ गया। 3 3 जा 9 माइनस 6 कितना आ गया, 3 आ गया। 0 माइनस 6 कितना आ गया, -6 आ गया। 15 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 21 माइनस 10 कितना हो गया, 11 हो गया। 18 माइनस 10 कितना हो गया, 8 हो गया। 24 माइनस 14 कितना हो गया, 10 हो गया। और 27 माइनस 0 कितना हो गया, 27 हो गया। और ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया जो कि किसके इक्वल है, 3a माइनस 2b के इक्वल है। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी वेयर। आपको क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। ए आपको गिवन है और बी आपको गिवन है। ए देखिए क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू है 147। ए इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, 147 258 569, यही गिवन है। आगे देखिए, एक सेकेंड बंद करके वापस ऑन करना पड़ेगा क्योंकि कई बार क्या होता है एक्सपेंड नहीं हो पाता तो समझ में सही से नहीं आ पाएगा। ये देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन। सेकंड यार, बार बार बंद हो रहा है। चलो एक बार बंद करके खोलते हैं वापस। हाँ अब हो रहा है ओपन। अब देखिए ये बोल रहा है फाइंड द मैट्रिक्स ए बी वेयर। ए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है आपको। तो सबसे पहले आपको पता है ए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए ए और बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। आपको ये चेक करना है कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। उसके बाद में ही आप क्या है मल्टीप्लिकेशन है वो ए बी का फाइंड आउट कर पाओगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हम पॉसिबल है या नहीं चेक करते हैं। तो देखिए ए एक मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर की,
किस ऑर्डर की है, 3 × 3 ऑर्डर की। बी भी एक मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर की। तो आपको पता है ए बी किस ऑर्डर का होगा, तो ए बी का ऑर्डर पता करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए ए बी का ऑर्डर पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए को राइट डाउन कीजिए 3 × 3 को, और फिर मैट्रिक्स बी को राइट डाउन कीजिए 3 × 3 को, और फिर हम देखेंगे कि किस ऑर्डर का होगा। तो ए आपकी है कितनी, 3 × 3 ऑर्डर की है। बी भी किस ऑर्डर की है, 3 × 3 ऑर्डर की है। पहली की जो कॉलम है वो सेकंड की रो बराबर आ रही है, तो मैट्रिक्स का पॉसिबल है क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी किस ऑर्डर की होगी, 3 × 3 ऑर्डर की होगी। ए बी किस ऑर्डर की निकल के आएगी, 3 × 3 ऑर्डर, सेम ऑर्डर की आपकी ए बी निकल के आएगी। तो अब यहाँ पर देखिए सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले आपने ए बी फाइंड आउट करने के लिए ए को राइट डाउन कर दिया और बी को भी क्या कर दिया, राइट डाउन कर दिया। मैंने बताया कि ए बी किस ऑर्डर की होगी, 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ये तो आपने पता कर लिया पहले ही। अब देखिए जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको पता है कि पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो और सेकंड वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, उनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और ऐड करेंगे तो पहला आपको एलिमेंट आएगा। 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन 1, 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन +4 और 5 का 5 से मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 25। ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। फिर देखिए पहली वाली रो और सेकंड वाला कॉलम, ये आएगा पहली वाली रो का सेकंड एलिमेंट। 1 का 0 से 0, 2 का 1 से 2 और 5 का 2 से आ गया 10। फिर पहली वाली रो का तीसरे वाले कॉलम से, तो ये तीसरा एलिमेंट आपका आ जाएगा। तो 1 का 2 से 2, 2 का 2 से 4 और 5 3 जे आ गया 15। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरीके से करोगे और इसके बाद में जो आएगा आपका वो आएगी क्या, वैल्यू आएगी। एक बार मिटा देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लीजिए। जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है वो 100% नोट कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए कैसे। अब देखिए ऐड किया तो 25 + 1 + 1 कितना हो गया, 30 हो गया। 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। 15 + 4 कितना हो गया, 19 और 19 + 2 कितना हो गया, 21 आ गया। 30 + 10 कितना हो गया, 40 और 40 + 4 हो गया 44। 12 + 5 हो गया 17, 18 + 10 + 8 तो 36 हो गया। 45 और +16 और +7 हो गया आपका कितना, 68। फिर देखिए 18 + 8 + 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 18 और 8 कितना हो गया, 26 हो गया। और फिर ये आपका आ गया 14 + 16 + 27 आ गया 57। तो ए बी मैट्रिक्स आपकी ये आ गई। अब देखिए आप अगर बी ए फाइंड आउट करते हो तो आपको वहाँ से पता लगेगा कि ए बी नॉट इक्वल टू, अगर बी ए आ रहा है तो आपका ये क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। समझ में आ गया। आगे देखिए, लेकिन पूछा नहीं है तो हम किस लिए सॉल्व आउट करेंगे, हम तो जितना पूछते हैं उतना ही करते हैं ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एलिमेंट C23। आपको एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्या क्या एलिमेंट पूछ रहा है, C23, C32, C42, C43 इन द प्रोडक्ट C = AB। अब देखिए आपको पता है जो मैट्रिक्स C है उसी में तो होगा C23, C43 जो भी आपका आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको AB का मल्टीप्लिकेशन करना है। AB का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पॉसिबल है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले A का ऑर्डर लिखिए। मैट्रिक्स A का क्या ऑर्डर है, इसमें 4 रो है और 4 कॉलम है। मैट्रिक्स B का क्या ऑर्डर है, इसमें 4 रो है और 3 कॉलम है। क्या कितने कॉलम है, 4 रो है और 3 कॉलम है मैट्रिक्स B में, इंटू 3। तो ए बी में कितना होगा वो हमें यहाँ से पता लगेगा। देखिए फर्स्ट वाले की कॉलम और सेकंड वाले की रो अगर बराबर है तो उसका ऑर्डर हो गया 4 × 3। ये वाला क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। समझ में आ गया। तो 4 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी सी। सी किस ऑर्डर की होगी, 4 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकल के आएगी सी। अब देखिए सी 4 × 3 ऑर्डर की है तो इसमें क्या क्या आएगा वो भी बता देते हैं। सी है आपकी 4 × 3 ऑर्डर की। 4 × 3 का मतलब है 4 रो रहेगी और 3 कॉलम रहेगा। तो एक आएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33, C41, C42 और C433। अरे यही आएगा। अब देखिए ए बी का कराते हैं मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले
ए बी का मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए आपने दोनों मैट्रिक्स को नोट कर लिया, राइट डाउन कर लिया। अब देखिए फर्स्ट की फर्स्ट रो और सेकंड का फर्स्ट कॉलम ये जब मल्टीप्लाई किया तो आपकी वैल्यू आ गई ये वाली। फिर इसको इससे किया फर्स्ट वाले को तो ये आपकी वैल्यू आ गई ये वाली सेकंड वाली। और जब इसको थर्ड से करोगे तो ये आ गई आपकी वैल्यू थर्ड वाली। फिर इससे करोगे सेकंड वाली से, फिर थर्ड वाली से करोगे, फिर फोर्थ वाली करो से कंटिन्यूस इसी तरीके से जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपकी जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, सी मैट्रिक्स निकल के आएगी। अरे आएगी या नहीं आएगी सी मैट्रिक्स निकल के। जो सी मैट्रिक्स जो निकल के आई उसको क्या करोगे आप एडिशन करा दोगे तो ये आपकी 4×3 ऑर्डर की सी मैट्रिक्स आ गई, 4×3 ऑर्डर की। अरे आई या नहीं आई 4×3 ऑर्डर की। अब देखिए 4×3 ऑर्डर की आ गई। मैंने आपको बताया था सी मैट्रिक्स को इस तरीके से नोट किया जाएगा। दोनों का करा देंगे कंपेयर। आपको एक तो चाहिए C23 तो C23 आपका ये वाला को है तो इसका कंपेयर होगा इससे तो ये कितना आ गया 0। फिर C32 चाहिए तो ये 32 है, इसका कंपेयर होगा इससे तो ये आ गया -25। फिर आपका कितना है C42 तो C42 का कंपेयर होगा इससे तो ये आ गया 4। C43 का कंपेयर होगा इससे तो ये आ गया 25। तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट करके आंसर फाइंड आउट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए आई जे का मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें ith रो है और jth क्या है कॉलम, इस तरीके से नहीं, ये ith एलिमेंट दे रहा है और ith एलिमेंट आपको गिवन है। तो ये बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है ये वाली, एक मैट्रिक्स है Bij ये वाली और एक मैट्रिक्स है Cij ये वाली। ये तीनों क्या है कि सेम ऑर्डर की है। मतलब एक मैट्रिक्स अगर 2×3 ऑर्डर की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की रहेगी, 2×3 ऑर्डर की रहेगी। इफ द सेम ऑर्डर एंड एक्स बी, आगे क्या बोल रहे हैं आपको, एंड एक्स बी ए स्केलर, एक्स क्या है एक स्केलर है तो शो कीजिए Aij x² प्लस Bij x प्लस Cij x, ये क्या है इज इक्वल टू है Aij x² प्लस Bij x प्लस Cij। तो सबसे पहले आप इनको m×n ऑर्डर की ले लोगे। तीनों जो मैट्रिक्स है उनको आपने mn×n ऑर्डर की ले ली। तो Aij मैट्रिक्स है उसको m×n लोगे, Bij को भी m×n लोगे और Cij को भी क्या करोगे m×n ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लोगे तीनों को। अब देखिए आपका Aij x², अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसको, किसी भी गिवन मैट्रिक्स को अगर स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक सेकेंड रुकना, अगर किसी भी गिवन मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्या होता है, सारे एलिमेंट से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो x² को Aij से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये बन जाएगा x² Aij m×n। फिर Bij से x को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये बन जाएगा Bij x। और फिर फ्रॉम गिवन, अब जो गिवन है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। जब वैल्यू पुट करोगे गिवन में जो RHS साइड है वहाँ पे, तो ये आपका बन जाएगा Aij x² प्लस Bij x प्लस Cij इक्वल हो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया आपने। तो इस तरीके से ये आपका बन गया ये वाली टर्म। अब देखिए जब एडिशन प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाओगे, एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट है वो सारे ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर ऑर्डर इक्वल है। एडिशन और स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टियाँ, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कब ऑपरेट होती है, जब सबका ऑर्डर क्या रहता है, इक्वल रहता है। यहाँ क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है आपको कि ऑर्डर इनका क्या है, इक्वल है। तो बाई एडिशन प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये सारे के सारे ऐड होके जो आपका RHS पार्ट है वो आ जाएगा। तो इज इक्वल टू कर दोगे क्या, RHS। समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो बताइए। अब देखिए धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी को किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 100% पूछिए कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है और कैसे उसको सोल्व आउट किया जाएगा। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।